ठीक है, चलिए आज हम लोग देखेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था का पार्ट आज चलेगा 4 ना, 3 तो हो चुका है ना, पार्ट 4 चलेंगे हम लोग। और सभी आदमी क्या कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो को जितना से जितना हो सके शेयर जरूर कीजिएगा ना। अच्छा पार्ट 5 चलेगा, 4 हो चुका है, अच्छा सॉरी उसके लिए, आज 5 चलेगा पार्ट। और सभी आदमी क्या कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। और लास्ट में क्या कीजिएगा, वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। और जो आदमी हमारे चैनल पे नए होंगे वह सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी क्या कीजिएगा, दबा लीजिएगा। ओके चलिए, तो बिना समय गंवाए हुए हम लोग क्या करेंगे, सेशन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। ओके चलिए ध्यान दीजिएगा, सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, सभी आदमी निकाल के रखेगा अपना अपना, ठीक है। सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है, किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने अतिरिक्त प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो टोटल जो है से 20 क्वेश्चन ही, अतिरिक्त की बात हो रही है, जितना जो लेके जाता है उससे ज़्यादा, यानी कि कहा जैसे ना हमको और कुछ पूछना है तो कम से कम कितना क्वेश्चन पूछ सकता है, अतिरिक्त 20 ही क्वेश्चन पूछ सकता है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। आगे तारांकित यानी कि प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है, वह कैसे दिया जाता है, मौखिक रूप से, माने वार्तालाप, माने बोल के, ठीक है ना। तो कौन रूप से दिया जाएगा, मौखिक रूप से दिया जाएगा। कौन रूप से दिया जाएगा, मौखिक रूप से दिया जाता है। लोकसभा का सत्र एवं वर्ष में न्यूनतम कितने बार बुलाए जाते हैं, 2 बार। तो कहेगा साल में कितने बार, 2 बार। अब महीना की अगर बात किया जाए तो कितने महीने पर, 6 महीने पर। कै महीने पर, 6 महीने पर बुलाया जाता है। क्या लोकसभा का सत्र याद रखिएगा, तो न्यूनतम कितने बार बुलाए जाएंगे, 2 बार बुलाए जाते हैं। और कितने महीने पर, 6 महीने पर, ठीक है ना, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, समझ गए ना। आगे कहेगा लोकसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है, बताइएगा आपातकाल की स्थिति में 1 वर्ष के लिए, 1 से ज्यादा नहीं, कम से कम कितना, 1 वर्ष ही बढ़ाया जा सकता है, ठीक है ना। याद रखिएगा कितने अवधि तक बढ़ाया जा सकता है, 1 वर्ष के लिए। अगर कहेगा पहली बार विपक्ष के दल के नेता को मान्यता दी गई थी, कहिया 1969 में दिया गया था। याद रखिएगा से पहली बार विपक्ष के दल के नेता को मान्यता जो दिया गया था वह कब दिया गया था, 1969 में दिया गया था। ओके आगे बताइएगा आप लोग से, राज्यसभा तथा लोकसभा में प्रथम विपक्षी नेता की अगर बात किया जाए वह कौन थे, कमलापति। कौन पति, त्रिपाठी, कमलापति त्रिपाठी। और कौन थे, राम सुभंग सिंह, राम सुभंग सिंह। याद रखिएगा सुभंग क्या है, सुभंग सिंह, याद रखिएगा। अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है, तो बताइएगा कथी में, लोकसभा में। एक बात और, अप्रस्ताव पारित करके कौन ऐसे थे, कल बताए थे प्रधानमंत्री के बारे में जो हटाया गया था, बताइए। विश्वनाथ, कन्हू से आवाज आया, विश्वनाथ प्रसाद, प्रताप या प्रसाद है, विश्वनाथ, याद रखिएगा। उसके बाद आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, यानी कि प्रथम स्पीकर जिसने विरुद्ध यानी कि लोकसभा में अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया था वह कौन लाया था, बताइए। जीबी मालंकर, जीबी। और ये जो है से प्रथम लोकसभा के क्या थे, अध्यक्ष थे। तब पूछा जाएगा जो प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे, कौन हो जाएंगे, जीबी मालंकर। कौन हो जाएंगे, याद रखिएगा। तब प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, जीबी मालंकर। ये क्वेश्चन कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा, आवाज नहीं। और सभी आदमी गौर से पढ़िएगा, दिमाग में सेव होनी चाहिए, ठीक है ना। खल बाई खल, खल बाई खल, सभी आदमी सेव करे चलेगा, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग बहस कम करेंगे, पढ़ाई ज्यादा करेंगे। ओके आगे चलेंगे। लोकसभा में कोरम या गणपूर्ति कुल सदस्यों की संख्या की अगर बात किया जाए तो कितना था, 1/10, 1/, जो अनुच्छेद कितना के तहत, 100 के तहत आता, अनुच्छेद कितना के तहत। आगे कहेगा लोकसभा और राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व किस राज्य में है, उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है, एक बात और याद कर लीजिएगा, सबसे ज्यादा जिला वाला राज्य कौन है, यूपी। कितना, 75, कै 75 जिला, कै जिला, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। उसके बाद आगे चलते हैं,
वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक बजट किस सदन में पेश किया जाता है? लोकसभा में। कहां पेश किया जाएगा? लोकसभा में पेश किया जाता है। कौन? वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक बजट, याद रखिएगा। तो कहां पेश किया जाता है? लोकसभा में। धन विधेयक परिभाषित होता अनुच्छेद कै के तहत? 110। कई बार क्वेश्चन पूछा गया। धन विधेयक की अगर बात किया जाए तो अनुच्छेद कै में? 110। धन विधेयक कितना? 110। अगर कहेगा वित्त विधेयक परिभाषित है कितना? 117 में। वित्त विधेयक कहेगा तो 117 में, याद रखेंगे। और कहेगा धन विधेयक कहेगा तो 110। 100 कै? अब वित्त विधेयक कहेगा तो 117। 100। अच्छा, उसके बाद आगे क्वेश्चन चलते हैं। धन विधेयक तथा वित्त विधेयक पेश किया जाता है दोनों कहाँ? लोकसभा में। लोकसभा अस्थायी की अस्थायी? अस्थायी। कौन भंग कर सकता है? राष्ट्रपति। किसके सिफारिश पर? प्रधानमंत्री के। कोना के? प्रधानमंत्री होने का कितना न्यूनतम उम्र चाहिए? 25 वर्ष। कै वर्ष? और उस 25। हाँ, उसके बाद राष्ट्रपति का कितना? 35। कै? 35। उसके बाद अगर राज्यपाल का भी कहेगा तो कितना? 35। कै? 35। अच्छा, ये जो ग्राम पंचायत अगर वगैरह होता है उसमें 21। कै? 21। उसके बाद आगे चलते हैं। तो दोनों यानी कि धन विधेयक और वित्त यानी कि विधेयक दोनों पेश किया जाता है लोकसभा में। कहाँ किया जाता है? अच्छा, लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितना? लोकसभा की बात हो रही है तब। हाँ, 52 जी, अधिकतम 50। हाँ, चलेगा, मानिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेगा। 50 रहे। हाँ जी, हाँ जी, 550 या 52 मार सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आगे अगले क्वेश्चन। धन विधेयक को राज्यसभा विचारार्थक यानी कि अपने पास को रोक सकता है केवल कितने दिनों तक? 14 दिनों तक वो अपने पास क्या कर सकता है? रोक सकता है। धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत करने से पूर्व अनुमति लेना आवश्यक होता है। किससे? राष्ट्रपति से। तो देखिए, धन विधेयक तो पारित जो किया जाता है लोकसभा में किया जाता है, बाकी उससे पहले कभी राष्ट्रपति से क्या लिया जाता है? अनुमति लिया जाता है। जब हम धन विधेयक पारित कर रहे हैं कि ना, उनसे राय लिया जाता है। वो कहते हैं सर ठीक है, तो आप कर लिया जाता है। मेरी बात समझ रहे हैं? और यह जो किया जाता है कब किया जाता है बताइए तो? मार्च अप्रैल। मार्च, याद रखिएगा, महीना भी याद रखिएगा। पेश जो किया जाता है सो। उसके बाद आगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन है बताइए? लद्दाख है। छोटा कौन है? चांदनी चौक। और सबसे बड़ा कौन है? लद्दाख। और छोटा कौन हो जाएगा? भारत का प्रथम सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होते हैं? महान्यवादी। कौन होते हैं? महान्यवादी, अटॉर्नी जनरल। इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। अच्छा, नियुक्त करते हैं या मनोनीत करते हैं? मनोनीत करते हैं। 12 को बोला, याद कीजिएगा। राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने व्यक्ति को मनोनीत करते हैं? 12। उसमें से ये भी है ना, कौन? अटॉर्नी जनरल, याद रखिएगा, जिसको हम लोग कहते हैं महान्यवादी। उसके बाद आगे, महान्यवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। आगे ना, कौन करेंगे? अनुच्छेद कै के तहत? 76 के तहत। कै के तहत? तो याद हो जाएगा। तो कहेगा महान्यवादी जो है वो जो होते हैं भारत का प्रथम सर्वोच्च विधि अधिकारी होते हैं ना। और इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? हाँ, 76। अच्छा, किसी सदन के सदस्य न होने पर भी सदन के बैठक में भाग ले सकते हैं। यही कौन? महान्यवादी। कोई भी सदन का सदस्य नहीं है, न लोकसभा का न राज्यसभा का, बाकी बैठक जब होगा तो उसमें भाग ले सकते हैं। न कहते से तू तो लोकसभा का हिते नहीं है, तो राज्यसभा का हिते नहीं, कला भाग ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं? क्योंकि राष्ट्रपति इनको क्या करते हैं? नियुक्त करते हैं ना। ये चलते बिना सदस्य होते हुए भी यह कभी भाग ले सकते हैं कोई भी बैठक में। ओके, तो याद रखिएगा, किसी सदन के मतलब समझ रहे हैं ना। 2 सदन होता है, लोकसभा और कभी राज्यसभा। 2 सदन होता है, अंग कहेगा तो कै गो? 3 गो हो जाएगा। राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, याद रखिएगा। तो किसी भी सदन माने सदस्य न होते हुए भी यह बैठक में भाग ले सकता है। कौन? महान्यवादी, याद रखिएगा। उसके बाद अटॉर्नी जनरल की अगर बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा, उसके
दायित्व के निर्वाह में मदद जो करते हैं, कौन करते हैं? सॉलिसिटर जनरल। कौन करते हैं? सॉलिसिटर जनरल। याद रखिएगा, भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है कौन? बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कानूनी या न्यायिक सलाहकार होता है, किसका? राष्ट्रपति का। किसका? माने सलाह उला देता है, कानून उनके बारे में बताता है। कौन बताएगा? बताइए तो। सॉलिसिटर जनरल जो होते हैं से ना, कानून अधिकारी माने कह सकते हैं। आई सब देखिएगा, जो भी 12 को के मनोनीत करते हैं ना, वह उल्लू गुल्लू नहीं रहता, इस बात को ध्यान रखिएगा। मेरी बात समझ रहे? उल्लू गुल्लू के मतलब समझ रहे? कोई भी विभाग के सबसे माने समझे से उच्च अधिकारी जो होता है ना, उसको माना जाता है। ऐसे नहीं तो कहेगा से राष्ट्रपति का जो कानूनी जो अधिकारी जो होते हैं वह कौन होते हैं? बताइए, सॉलिसिटर जनरल। याद रखिएगा, ठीक है ना। उसके बाद आगे न्यायिक सलाहकार भी होते हैं, सलाह भी देते हैं, किसको? राष्ट्रपति को। किसको? क्योंकि नियुक्त करते हैं वही बेचारे। उसके बाद आगे राज्य सरकार का प्रथम विधि यानी कि सलाहकार होता है कौन? बताइए, महाधिवक्ता। तो राज्य सरकार में भी हुआ, देखिए जैसे केंद्र में जो हुआ ना, केंद्र में होता है कौन? बताइएगा, सॉलिसिटर जनरल। सॉलिसिटर। तो राज्य में कौन होता है? महाधिवक्ता ना। अभी कौन करेगा इसका नियुक्ति? राज्यपाल करेगा। कौन करेगा? तो वो में कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन करेगा ना? पूरा केंद्र की अगर बात किया जाए तो केंद्र में कौन? राष्ट्रपति। और पूरे राज्य की अगर बात किया जाए तो राज्यपाल। कौन? याद रहेगा ना। तो केंद्र में कौन होगा? बताइए तो। सॉलिसिटर। और राज्य में कौन होगा? महाधिवक्ता। और महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल। जितना भी कानूनी वगैरह होता है वो राज्यपाल को बतावेगा, और वो जो है से किसको? राष्ट्रपति को बतावेगा। कोई को दिक्कत भी है क्या? एनीबॉडी? फरिया फरिया कर चलेंगे हम लोग एक एक क्वेश्चन को, ठीक है ना। चलिए, खाली आप लोग अच्छे से मन से पढ़िए, बस सिलेक्शन लेना या तो जैसे हो क्या। अब आगे चलते हैं। महाधिवक्ता, देखिए देखिए जो हम बात बोले तो वो आ गया। महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। हम पहले भी बता चुके हैं, कौन करेगा? राज्यपाल। कौन करेगा? एक बताओ, किस अनुच्छेद के तहत इसको किया जाता है? बताए तो 165। 100। अच्छा, भारत सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किसको है? बताइए। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक को है ना। कहेगा भारत सरकार के व्यय को नियंत्रित करने का शक्ति किसके पास है? नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक के पास है ना। अच्छा, देश के सार्वजनिक धन का संरक्षण जो होता है वह कौन करता है? बताइए तो। नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षक ही करता है। किन्हीं को दिक्कत भी है? चलिए आगे चलते हम लोग धीरे धीरे कदमों से। ओके, नियंत्रण महालेखन परीक्षक की नियुक्ति जो है कौन करते हैं? बताइए, राष्ट्रपति ही करते हैं। किस अनुच्छेद के तहत? 148 के। एक या क भी बोल सकते हैं ना। उसके बाद आगे नियंत्रण महालेखन परीक्षक का कार्यकाल जो होता है वह नियुक्त से कितने साल? 6 साल। अगर अधिकतम की अगर बात किया जाए तो कितना? 65। कै? 6 साल या आयु के 65 वर्ष तक याद रखिएगा। 6 साल याद रखिएगा ना जी। कै साल? आगे नियंत्रण महालेखन परीक्षक लेखों का यानी कि लेखा परीक्षक करता है कौन? बताइए, राष्ट्रपति और राज्यपाल। तो केंद्र में कौन करेगा? राष्ट्रपति। और राज्य में कौन करेगा? राज्यपाल ना। वहां का प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति। और राज्य का प्रमुख कौन है? राज्यपाल। कौन है? राज्यपाल। याद रखिएगा। उसके बाद के निवेदन पर यानी कि अनुच्छेद कै के तहत? 151 के तहत। 100 लोक लेखा समिति के गाइड यानी कि गाइड या मित्र एवं मार्गदर्शन जो होता है वह किससे होता है? बताइए तो। नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षक से ना। नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षक से। सर्वोच्च न्यायालय के गठन के विषय में उपलब्ध किया जाता है भाग कै में? 5 में। अच्छा, सबसे बड़ा भाग कौन है? बताइएगा। 5 ही है सबसे बड़ा भाग। 5। अच्छा, एक और बात बताइएगा, भाग 1 में क्या वर्णन किया गया है? राज और संघ। दूसरका में क्या किया गया है? नागरिकता। 2 में? 3 में बताइएगा मौलिक। 4 में क्या किया गया है? मौलिक। और नीति निर्देशक तत्व कै में? क में। हाँ, 4 के। और 5 में क्या किया गया है? संघ के बारे में। कथी के बारे में? याद रखिएगा। हाँ जी, संघ। संघ वो अलग हो गया, ये केंद्र क्या हुआ? हाँ, संघ केंद्र वाला हुआ जो अनुच्छेद कै के तहत?
24। बहुत बार क्वेश्चन पूछ ले, कहां से पूछेगा क्वेश्चन सुनिएगा। कहेगा से सर्वोच्च न्यायालय के गठन के विषय में उपलब्ध जो किया जाता है उसके विषय में जानकारी जो मिलता है, भाग कै 5, बाकी अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 124। तो 124 में क्या, सर्वोच्च न्यायालय के बारे में, कथी के बारे में, सर्वोच्च न्यायालय के बारे में, अनुच्छेद कै के तहत 124, 124, 100। सर्वोच्च न्यायालय कौन न्यायालय, सबसे बड़ा न्यायालय कौन है, सर्वोच्च न्यायालय ही है। उसके बारे में जानकारी कितना से 1 2 4 1 2 4 124, 100 याद हो गया होगा, 100 सर्वोच्च न्यायालय के बारे में 100 याद हुआ जी, हो गया होगा। भारत में सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन जो किया गया था, कहिए किया गया था, 28 जनवरी 1950 ना, 28 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक यानी कि परीक्षक का अधिकार प्रदान जो किया जाता है वो अनुच्छेद कै के तहत 137 के तहत, 100 मेरे साथ भी बोलिएगा, 137, 137 याद होनी चाहिए। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में कुल न्यायाधीश की अगर बात किया जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है, कै 34, बाकी एक जो होते हैं से अन्य न्यायाधीश होते हैं, तो टोटल कै 33, एक को हटाकर कै 33, अगर टोटल पूछता तो कै, अन्य न्यायाधीश को हटाकर तो कै 33, मेन एक होता है ना जी, वो है चूड़ चूड़ नहीं, आगे चलेगा तो कै गो होता है, 34 गो, कै गो, और एक उनको हटा दिया जाए तो कै गो, 33 गो। उसके बाद आगे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का शक्ति जो है किसको है, संसद को ही है, याद रखिएगा। आज संविधान को भी रक्षा कौन कर सकता है, संसद ही करेगा। कौन करेगा, अच्छा संविधान का पिता किसको माना जाता है, भीमराव अंबेडकर को। भीमराव संविधान बनाने में कितना समय लगा था, 2 वर्ष 11 महीना, कितना दिन, 18 दिन, यानी कि 3 वर्ष में कै दिन कम, 12 दिन, कै दिन, बहुत सुपर हो। आगे चलते हैं, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, कौन नियुक्ति करेगा, तो मुख्य न्यायाधीश यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करते हैं। कौन करेंगे, अगर इनका वेतन की अगर बात किया जाए तो कितना है, 2,80,000, 2 लाख, तो राष्ट्रपति का कितना है, तो उपराष्ट्रपति का कितना है, बाकी राष्ट्रपति पद के लिए उसको 1 रुपया नहीं, बल्कि राज्यसभा के सभापति होने के कारण उनको मिलता है कै लाख। एक बात और, राज्यसभा के माने पदेन सभापति होती है, बाकी राज्यसभा के कोई अध्यक्ष नहीं होते, कौन, उप राष्ट्रपति। दिमाग को क्लियर करके रखिएगा, नहीं समझे, जैसे राज्यसभा के सभापति होते हैं, बाकी राज्यसभा के वो अध्यक्ष नहीं होते, माने अध्यक्ष न हो के सभापति होते हैं, मेरी बात, उपराष्ट्रपति, समझ गए ना, हाँ जी। आगे चलिएगा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना पद जो त्याग करेगा किसको देगा, बताइए तो, पहले बता चुके हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो देगा सर किसको देगा, राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति किसको देगा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्याय न कहे अदला बदली कर, हमरा देवे के होता तो तोरा, तोरा देवे के होता तो तोरा शपथ दिलावे के होता तो हम दिलवा, हमरा दिलावे के होता तो तू दिलैया। मेरी बात समझ रहे हैं ना, चलिए आगे, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हटाए जा सकते हैं, बताइएगा, संसद के सिफारिश पर और किसके, राष्ट्रपति द्वारा। तो डायरेक्ट नहीं हटा सकते हैं, जब तक कि संसद से, यानी कि संसद बोले तो संसद के कै गो अंग, 3 गो, तीनों अंग, और संसद के 2 सदन, लोकसभा और, जब तक वो दोनों न चाहेगा, अब कैसे हो जाएगा, दाल भात के कर महाभियोग लगाना पड़ेगा। अब महाभियोग जो लगता है अनुच्छेद क्या कहता है, 60, अब महाभियोग लगाएंगे तभी यानी कि सर्वोच्च न्यायालय को क्या कर सकते हैं, मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं उनको हटा सकते हैं, अन्यथा दाल भात के कर है, जा साइन कर निकल जा, ऐसा थोड़े है। जब तक होते पहले जो है से पास होना चाहिए 1/10, इतने से पास होकर जाना चाहिए, फिर 2/3 मत राज्यसभा में, 2/3, तब जाकर उस पर महाभियोग लगेगा। महाभियोग लगने से पहले 14 दिन पहले उनको कहा जाएगा यहाँ पर महाभियोग लग रहा है, मेरी बात समझ रहे हैं ना, तब वो अपना जो काम करना होगा सब अपना करेंगे। नहीं बंद नहीं होगा, बंद हो गया जी, चलिए ठीक है, चलिए ना, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो किसी को भी यानी कि महाभियोग जो लगाया जाता है 14 दिन पहले क्या किया जाता है,
बताया जाता है, इंफॉर्मेशन दिया जाता है। आगे चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों की शपथ दिलाएगा कौन, बताइएगा? मुख्य न्याय, वही एगो माने 34 गो होता है ना, 34 गो में से 33 गो के कौन दिलाएगा? वही एगो वाला, याद रखिएगा, वही 33 गो के दिला देगा, समझ रहे हैं ना? अच्छा एक बात, वो न रहेगा तो कौन दिला सकेगा? राष्ट्रपति जाकर दिला देंगे, ये तो सब आदमी जानते हैं भाई। तू न रहा तो हम तो हईते हतिया की। आगे, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति यानी कि कितनी आयु तक होती है? 65। तो राष्ट्रपति का कितना? 6। आप क्या बोल रहे हैं? अरे न्यूनतम आयु चाहिए वो बनने के लिए 35, बाकी अधिकतम कितना तक रह सकते हैं? देखिए इसका 65 है, बाकी उनका कोई एज नहीं है, समझ रहे हैं ना? तो आप लोग तो फरिया कर चलेगा, पहले ही दे ले रहते 65-62 तो उड़ा कर चलेगा, 65 मार्क आ गया सर। इनका कोई एज लिमिट नहीं है, समझ रहे हैं ना? आगे, कब्र में गोड़ लटकल भी रहेगा तब पर भी बन सकते हैं कति? राष्ट्रपति। एक बात ये भी ध्यान रखिएगा, यहाँ का राष्ट्रपति जो है एक से अधिक बार बन सकता है, बाकी अमेरिका वाला, मेरी बात समझ रहे हैं ना? हाँ, तब आप लोग होशियार, तब तो पढ़ ही रहे हैं आप लोग, तो कैसे कहते हैं इसे तैयारी नहीं कर रहे हैं जी? हाँ जी, अरे एक भाई कोई को नॉलेज नहीं हो गया जी, है ना? धीरे धीरे अच्छे से माने चलिएगा ना। जितना हम अभी तक वीडियो बना चुके हैं, देखते हैं, जितना आप लोगों को पढ़ा दिए होंगे तो ये दिमाग में बैठा लिए होंगे या अंदर से पूछेगा, कुछ तो जरूर आप लोगों में चेंजिंग हुआ होगा, कुछ तो जरूर जानते होंगे, जो बहुत कुछ ऐसा बात था जो नहीं जानते थे से जान गए होंगे। क्या ऐसा है कि नहीं? क्या इतना बात पहले जानते थे क्या? बताइए, आप ही लोग जानते थे? हाँ या ना? अब कुछ जानते हैं कि नहीं? अपने आप में लगता नहीं सब हम कुछ जान रहे हैं, हाँ या ना? तो अच्छा फीलिंग होता है कि नहीं होता है, इससे पहले बताइए। क्या आप फरिया का नहीं रखते? इसके कारण फरिया का रखिएगा ना तो कोई कंफ्यूजन नहीं। जैसे रात में क्यों चलता है, तो आप लोगों को तो यहाँ तो क्वेश्चन पूछते तो ऑप्शन देते हैं ना, रात में कोई ऑप्शन नहीं। अब वो पे फरिया का जो न रख ले रहेगा ना, बैठल रहेगा ऐसे ताकत रहेगा, अब बोले वाला बोला ही तो रह जाएगा। तो ये फरिया कर रखिए, सभी को बारी बारी से, एक कड़ी होती तो एक कड़ी होता है, ऑप्शन पे मत जाइए। अरे ऑप्शन तो एग्जाम में आती तो पटाख से न मार दीजिएगा, जहाँ 10 सेकेंड लगे वहाँ 5 सेकेंड, बाकी परफेक्ट आंसर याद होनी चाहिए। अरे यही होता है पढ़ाई, समझ रहे हैं? चलिए अब आगे हम लोग बहस नहीं करेंगे, इसलिए मेहनत सभी आदमी कीजिए, जो भी आदमी वीडियो देख रहे हैं सभी आदमी भी मेहनत कीजिए, है ना? और पढ़ाई एक ऐसा चीज है, दुनिया के हर चीज हासिल हम लोग कर सकते हैं, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है? आगे, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की अगर बात किया जाए कितने दिन तक रह सकते हैं, तो 65। कै? राष्ट्रपति के लिए कोई जी, अब तो समझ गए, पहले नहीं जानते थे अब जान गए ना, बाकी याद एकदम 100% अब रहेगा। अब जी, अब आगे, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश की अगर बात किया जाए पहलक का, तो कौन? हीरालाल जी के कन्या, याद रखिएगा, हीरालाल जी के कथी? कन्या, ऐसे याद रहेगा। ही प्रथम की बात हो रही है, कथी की बात हो रही है? सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य, जो 50 में लागू किया गया था, 28 जनवरी 1950 को उद्घाटन किया गया था, उस समय की बात हो रही है। तो हीरालाल जी के कथी? कन्या थे, माने पुरुष है, माने पढ़ाने के लिए, माने निगेटिव नहीं सोचिएगा। आगे, सर्वोच्च न्यायालय अपने दिए हुए फैसले पर पूर्ण विचार करता अनुच्छेद कै के तहत? 137। 100 न कैसे से कोई सुना दिया और उसको पुनः लगता है नहीं कुछ हम गलत सुना दिए, तो पूर्ण विचार कर सकता अनुच्छेद कै के तहत? 137 के तहत। 100 कोई दिक्कत? चलिए आगे, संविधान का अगर व्याख्या की अगर बात किया जाए, करने वाला तथा संरक्षक माना जाता है किसको? सर्वोच्च न्यायालय को। संरक्षक माने रक्षा करता है, संविधान को रक्षा कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय। या संरक्षक की अगर बात किया जाए कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय। कौन करेगा? अच्छा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारित जो किया जाता है किसके द्वारा? संसद के द्वारा। उनका वेतन जो मिलता है किसके द्वारा? याद रहेगा ना, सर्वोच्च न्यायालय का जो वेतन जो दिया जाता है किसके द्वारा? संसद के द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अब तक के सबसे बड़ी यानी कि खंडपीठ जो है 13 न्यायाधीश का
गठन किया गया था, जो कब बताइए, किसके, केशवानंद भारती केस में ना, केशवानंद। तो कई गो न्यायाधीशों में भाग लिया था ना, कहता सिंगल बेंच, डबल बेंच, डबल बेंच माने 2 गो, ट्रिपल बेंच, आई 13 गो बेंच लगा दिया, माने 13 गो वहां पे जज, कै गो देखिए, एगो में कै गो, बाकी ज्यादातर रहता सिंगल बेंच ना तो डबल बेंच, 2 गो ना तो एगो, बेसी रहता तो ट्रिपल बेंच। ऐसे मेरी बात समझ, बेंच माने बैठे उठे वाला नहीं, हाँ आप लोग होशियार है तब, जैसे वो बैठे वाला नहीं है जी, बेंच नहीं समझे, जैसे टोटल कितना होता है, 34 गो होता है, 34 गो होता है ना, 33 गो ऐसे एगो लगा कर 34 टोटल होता है ना, तो डबल बेंच के मतलब 2 गो में से न्यायाधीश आएगा, और सिंगल बेंच का मतलब 1 गो आएगा, 1 गो आकर सुनाएगा, जो आपका जो कोई कष्ट है। हाँ जी जी, आता है, डबल बेंच माने 2 गो होता है, 1 बेंच माने कै गो आएंगे, और वही सुनाएंगे। मेरी बात आप समझे कि नहीं, हाँ या ना, आ जाइए। अब आगे, सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा जो करता है, कै अनुच्छेद कै के तहत, अब 32 को ही कहा, क्या कहा जाता है बताइएगा, संविधान का आत्मा, संविधान का, कौन कहे थे, भीमराव। इसी के तहत 5 प्रकार का रिट जारी किया जाता है, कै प्रकार का, जो पहले पढ़ा चुके हैं, कै प्रकार का, 5 प्रकार का रिट जारी करता है, तो याद रखिएगा जी। तो कहेगा सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों का रक्षा जो करता है वो अनुच्छेद कै के तहत, याद रहेगा ना, किसके तहत, 32, कै प्रकार का रिट जारी होता है, 5 प्रकार का। उसके बाद जनहित याचिका प्रस्तुत की जा सकती है, बताइएगा, उच्च एवं सर्वोच्च न्यायालय में, माने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में दायर कर सकते हैं, याद रखिएगा, समझ गए ना। PIL जनहित याचिका का पूर्ण रूप जो होता है से क्या होता है, पब्लिक इंटरेस्ट कथी, लिटिगेशन। आगे, सर्वप्रथम भारत में उच्च न्यायालय का गठन जो किया गया था वह किया गया था 1862। एक बात और बता दे, वोटिंग वाला में आप लोगों को हम दिए थे क्वेश्चन, वोटिंग नहीं, वोटिंग में था, वोटिंग वाला में होगा, तो याद रखिएगा 1862 में हुआ था। और कै गो बताइएगा, कलकत्ता, मुंबई और कल में शायद कोई कमेंट भी किया था, जो 3 गो है, नाम भी पूरा लिख के बताया था कोई, उनको थैंक्स, जो भी आदमी मैसेज किए थे, सही था आपका ना, मैसेज देख लीजिएगा होगा, तो बोल दिए थे 1800 कै गो हुआ था, 3 गो, कलकत्ता, मद्रास और, याद रहेगा ना, तो कहिया 1800 कै गो का हुआ था, 3 गो, याद रखेगा, पहला का इन्हें उन्हें भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं, कलकत्ता और उसके बाद मुंबई और मद्रास, मद्रास बोले तो तमिलनाडु, चेन्नई ना, और कलकत्ता तो जन्म करते, मुंबई माने बॉम्बे, 3 जगह, कै जगह, 1862 में, 1800, अब हमको लगता है याद हो गया होगा जी, आप लोग होशियार है जी, 9 कैसे होता है। वर्तमान में उच्च न्यायालयों की संख्या टोटल कितना है, अभी तक टोटल कै गो, 25 गो है। अब कहिएगा सर 28 गो राज्य है, अब कहते हैं से 25 गो है, 3 गो और कहाँ गया, तो हम बताते हैं 2 ऐसे राज्य है, शायद आप चल जाइए गुवाहाटी, और एक और कोई है, 2 गो राज्य का एक ही उच्च न्यायालय है, मेरी बात समझ रहे हैं ना, हमको पांडुचेरी है, पुदुचेरी, केरल करता है, हाँ, तो वैसे माने 2 गो का एगो है, तो 1 से अधिक राज्य का हो सकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। प्रत्येक राज्य में होता है एगो, जैसे अपना कहाँ है, पटना है, बिहार में कहाँ है, पटना है ना, हर राज्य में अपना अपना होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो टोटल अभी तक कितना है, 25 गो है, याद हो गया होगा। पूरे अपने इंडिया की अगर बात किया जाए टोटल कितने, 25 गो है, याद हो गया, कै 25। उसके बाद आगे, प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है अनुच्छेद कै के तहत, 214 के तहत, है ना। प्रत्येक राज्य में माने हर राज्य में कै गो होना चाहिए, कथी, उच्च न्यायालय। कौन न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय नहीं, सर्वोच्च न्यायालय एक ही, ओनली फॉर दिल्ली, कहाँ, दिल्ली। अब उससे बड़ा कोई नहीं होता है, अगर वो जजमेंट दे दिया उससे बड़ा कोई नहीं होता, इस बात को ध्यान रखिएगा, समझ गए ना। हाँ जी, आगे, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो करेगा, कौन करेगा, त्याग पत्र देगा किसको, राष्ट्रपति को ही, क्या
सभी आदमी को आ रहा है समझ में? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अगर देखा जाए, उच्च न्यायालय देखिए सुप्रीम कोर्ट नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का था 65, बाकी एक बेचारा के 62 ही कई तकला जॉब कर सकते हैं, याद हो गया ना जी। और सर्वोच्च न्यायालय के आइए, अगर उच्च न्यायालय के तो सुप्रीम कोर्ट के 65, हाई कोर्ट का याद हो गया, वो ज्यादा पावर वाला है, वो चलते उसमें ज्यादा, इतनी कम पावर वाला है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है, उच्च न्यायालय के जो सुनाया हुआ जो जजमेंट होता है, सुप्रीम कोर्ट तनिक देर में खारिज कर देता है, हट ये क्या है, ये सब बकवास है, हम नहीं मानेंगे इसका बात, समझ रहे ना। ये चलते सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? 1950 में गठन हुआ था जी, 28 जनवरी। सुपर, ऐसी दिमाग को खोल कर रखिए। आगे, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन दिया जाता है वह किसके द्वारा? राज्य के संचित निधि से ना, याद रखिएगा, राज्य के कथी संचित निधि से। किन दो केंद्र शासित प्रदेशों का अपना उच्च न्यायालय है? अपना अपना है, तो एक तो दिल्ली हो गया, दिल्ली भी एक केंद्र शासित, जानते हैं ना केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या भी क्या है? 8 क्या है? एक आपका हो जाएगा कथी? जम्मू कश्मीर। अब केंद्र शासित प्रदेश अब जम्मू कश्मीर नहीं रह गया, ये बात जानते हैं ना जी। 370 हटा तो ये खत्म, तभी तो अलग अलग हो गया था ना। जैसे पहले केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 7 को, फिर क्या किया गया 9 को हुआ, 2 को बांट दिया गया तो लेह लद्दाख को, फिर क्या किया गया बाद में दामन द्वीप को, यानी कि 2019 में क्या किया, जोड़ दिया गया, उसका राजधानी दमन कर दिया गया, तो फिर हो गया कै गो? 8 गो। तो देखिए 7 को था और 2 गो और आ गया, तो 7 और 2 कै, 2 गो अलग अलग हो गया। तो अब फिर क्या किया गया, 370 हटाया ना, तो 2 गो और आकर मिल गया, कौन? दामन और दीप, और कौन ये क्या कहता है, नागर नहीं, नागर हवेली को, ये दोनों को एक साथ ना, हाँ, तो उसको मैंने ऐड करके और कर दिया कथी, दामन कर दिया, इसकी राजधानी दोनों को एक जगह। एक बार इसको देख लीजिएगा तो नहीं। अच्छा, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कहिया किया गया था? 1800 कहिया। और सबसे ज्यादा इसी में न्यायाधीश है, इस बात को ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा न्यायाधीश कहाँ? उसके बाद आगे, दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कहिया? 1966। 1900। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कहिया? 16। 1900। पटना वाला याद रख लीजिएगा, बिहार का क्वेश्चन है ना। उसके बाद मणिपुर और मेघालय की उच्च न्यायालय की स्थापना कहिया? 2013। 2000 कहिया? 13 में। 2000। अच्छा, त्रिपुरा में कहिया? 2013 में। त्रिपुरा में कहिया? 2000। पंजाब एवं हरियाणा का उच्च न्यायालय जो अधीन है किसके? चंडीगढ़ के। तो दोनों का एक हो गया, पंजाब और हरियाणा दो को का एक हो गया कथी? चंडीगढ़, है ना। चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़। कोलकाता उच्च न्यायालय के अधीन जो है सो कौन बताइए? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, माने उसी के अधीन है अंडमान निकोबार है। उसके बाद मद्रास के अधीन कौन है? पांडुचेरी। मद्रास के कौन है? केरल के कौन है? लक्षद्वीप। इतनी देखिए दो को का एगो मिल रहा है ना, याद रखिएगा, यही चलते 25 को है टोटल। उसके बाद बंबई का कह देगा तो कौन? महाराष्ट्र। बंबई का, तो मद्रास का कौन होगा? पांडुचेरी। और केरल का कौन होगा? लक्षद्वीप। केरल का अब कल्ला होगा, कल्ला की सबसे नीचे देखिएगा तो केरल है, और उसके बगले में कौन है? लक्षद्वीप। कौन है? आगे उसके बाद बम्बई के अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र, गोवा ना, और दमन और दीप, और दादर और नागर हवेली, सब जो है बम्बई के ही अधीन है। कथी के? किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? गुवाहाटी उच्च न्यायालय। अगर कहता सबसे ज्यादा किसका है? देखो आगे लेना, हम बोलिए ना अभी, सबसे ज्यादा कोना में है, तो सबसे ज्यादा न्यायाधीशों की संख्या कहाँ है? और सबसे कम गुवाहाटी, सबसे कम। और सबसे ज्यादा न्यायाधीश कहाँ है? सर्वाधिक क्षेत्र अधिकार वाला उच्च न्यायालय की अगर बात किया जाए तो कौन है? बहुत दूर में गुवाहाटी उच्च न्यायालय, बहुत दूर में, क्षेत्रफल ज्यादा है इसका ना, वो तो कहाँ वाला? गुवाहाटी। बाकी न्यायाधीशों की संख्या तो क्या है?
सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय की कार्यकाली भाषा होती है कथी? अंग्रेजी। क्या होती है? अंग्रेजी। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष एवं संवैधानिक प्रमुख जो होता है वह कौन होता है? राज्यपाल। कौन होते हैं? तो राज्यपाल। राज्य के लिए कौन? और केंद्र के लिए राष्ट्रपति। कौन पति? राष्ट्रपति। उसके बाद आगे, राज्य की शक्ति निहित होती है किसमें? राज्यपाल में। राज्य की जितना भी शक्ति है किसमें? राज्यपाल में। किसमें? उसके बाद आगे, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होता है अनुच्छेद कै के तहत? 100 कै? क्या एक से अधिक राज्य का एगो राज्यपाल नहीं हो सकता है? हो सकता है। ये जरूरी नहीं है जो प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल हो, बाकी 2 राज्य का भी एक राज्यपाल। बाकी कहिएगा सर दोनों जगह का बेनिफिट मिलेगा क्या? ओतु का परमानेंट यानी कि वेतन या तो का नहीं, एक ही वेतन मिलेगा। मेरी बात समझ रहे हैं? 2 जगह तो है, बाकी पेमेंट एक ही जगह का मिलेगा उनको। मेरी बात समझ रहे हैं कि ना तो वैसे होते तो 3 गो के बन जाता है, 3 गो के पद के एक बार पैसा। अगर 50,000 है तो 50 का दे ढेर, बाकी तीनों जगह के रहते तो 50 मिलते। मेरी बात समझ रहे? जस्ट लाइक टू एग्जाम्पल हम बता रहे हैं। आगे, अब आगे चलेंगे। राज्यपाल के शपथ ग्रहण जो दिलाएगा इसे कौन दिलाएगा बताइएगा? उच्च न्यायालय के मुख्य न्याय। याद रहेगा ना? राज्यपाल की अगर बात, गवर्नर हुआ ना जी, तो इसकी शपथ ग्रहण कौन दिलाएगा? उच्च न्यायालय के मुख्य न्याय। तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को कौन दिलाता है? राज्यपाल। कौन दिलाएगा? राज्यपाल नहीं दिलाएगा। कौन दिलाएगा? अब जैसे आप लोग कहिएगा कथी, जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति का कौन दिलाते हैं? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य। तो इतने कह रहा है कथी, जो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता बताइएगा? तो इसका कौन दिलाएगा? सर्वोच्च न्यायालय, सॉरी मुख्य न्याय के न्यायाधीश यही दिलाएगा। अदला बदली याद रखिएगा, नहीं तो फिर अदला बदली। अरे सर्वोच्च न्यायालय के कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति को कौन दिलाएगा? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्याय। अब एते राज्यपाल किसको दिलाएगा? उच्च न्यायालय के मुख्य। अब मुख्य न्यायालय, सॉरी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश किसको? अब फरियाया। हाँ, तो आप लोग आगे क्या? अरे शपथ ग्रहण माने वही ना होता है। प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होता है। बड़े तो वो तो अनुच्छेद उतना के तहत किया जाता है। तो मेन तो होता है केंद्र का, ना होता राज्यपाल। एगो मेरी बात सुनेगा, मेरी बात सुनेगा। केंद्र का राज्यपाल जो होता है ना, वह केंद्र का आदमी होता है। कथी का? केंद्र का। राज्य का नहीं होता, इस बात को ध्यान रखिएगा। केंद्र, अगर राज्य में अगर देखा जाए तो केंद्र का आदमी एक ही होता है। कौन बताइए? राज्यपाल। कौन? राज्यपाल। और ये जो नियुक्ति जो अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? तो कौन करेंगे? जो केंद्र का होता वही ना, बाकी शपथ ग्रहण कोई और दिलाएगा। कौन दिलाएगा? मुख्य न्यायाधीश। तो अगर मान लीजिए 28 गो राज्य है तो 28 गो राज्यपाल होगा। मेरी बात सुनिएगा, अगर सपोर्ट जाता है ऐसे, बाकी ऐसा होता है ऐसे 2 गो राज्य का भी एगो रहता है, तो वो जो नियुक्त किया जाता है वह कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन करते हैं? बाकी शपथ बेचारा को इतने ना दिलाया जाएगा। ये कहाँ से आवाज आ रहा है जी? साइलेंट करके रखेगा मोबाइल। आगे, राज्यपाल का कार्यकाल जो होते हैं कितने वर्ष के लिए, और इसका न्यूनतम उम्र कितना चाहिए? अगर राज्यपाल की मासिक वेतन की बात किया जाए 3.5 लाख। हाँ जी, 3.5 लाख। राज्यपाल का उत्तराधिकारी कौन होता है? वही राष्ट्रपति। कौन होते हैं? प्रति। राष्ट्रपति के माने उत्तरदायित्व राष्ट्रपति के, जैसे नियुक्ति वो करेंगे तो उसी के प्रति न होंगे। उसके बाद आगे, भारतीय राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। कहाँ के थी? तो कहेगा भारतीय राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। और कहाँ के थी? राज्य विधानमंडल के अंग की अगर बात किया जाए तो कितने होते हैं? 4 गो। कै गो? जैसे संसद के कै गो अंग? 3 गो। संसद के कै गो अंग? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। संसद के 3 गो अंग हो गया। वैसे ही कहेगा विधानमंडल के कै गो? राज्य विधानमंडल के कै गो अंग? 3 गो। एक हो जाएगा कथी बताइएगा? विधान परिषद। एक हो जाएगा विधान, एक हो जाएगा राज्यपाल। क्या हो जाएगा?
तो ओ में होते हैं राष्ट्रपति, आई में होते हैं राज्यपाल। कति होते हैं? ओ में होता है लोकसभा और कति राज्यसभा। बाकी इसमें होता है विधान परिषद और विधान सभा। फरियाया जी, हाँ जी। विधानमंडल का निम्न सदन जो होता है सो कौन होता है? विधानसभा। ओमे का निम्न सदन कौन होता है? लोकसभा। कौन होता है? फरियाया, हाँ कि ना? उसके बाद आगे राज्य विधानमंडल का अस्थायी उच्च सदन जो होता है वह कौन होता है? या अस्थायी कह सकते हैं विधान परिषद, है ना? तो एक बात और, अस्थायी का मतलब समझते हैं? इसको भंग किया, मेरी बात समझ रहे? अच्छा, भंग भी किया जाएगा तो कब किया जाएगा? जब मुख्यमंत्री कहेंगे तब। किसको कहेंगे? राज्यपाल को। किसको? और उसमें जब प्रधानमंत्री कहेंगे किसको? राष्ट्रपति को। किसको? कंडीशन सेम है, कंडीशन थोड़ा सा। राज्य और केंद्र दोनों में, मेरी बात समझ रहे हैं? वो में राष्ट्रपति तो प्रधानमंत्री, ऐसे राज्यपाल तो मुख्यमंत्री। समझ गए ना? हाँ या ना? ओकरो 3 गो अंग, एकरो याद रहेगा, संसद के 3 गो अंग, और इतने राज्य मंडल के, विधानमंडल के कै गो अंग? 3 गो, याद रहिएगा। अब आगे चला तो क्या कहता है? राज्य विधानमंडल का स्थायी तो हो गया। अनुच्छेद कै के तहत? 171। 100 विधान परिषद तथा विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने? तो देखिएगा, विधान परिषद कहेगा तो 6 और विधानसभा कहेगा तो 5। तो विधान परिषद कै? 6 और सभा कह दिया तो विधान परिषद के लिए 6 वर्ष। कै वर्ष? अब विधानसभा के लिए सभा बेसी दिन न लगता है, सभा बेसी दिन, हाँ, कै वर्ष? 5 वर्ष लगेगा। कै वर्ष? इसलिए सभा नहीं लगाना है। क्या नहीं लगाना है? हाँ। राज्यपाल की कार्यवाही की वैधता को चुनौती देने का अधिकार किसको है? किसको है? विधानसभा को। किसके पास है? विधानसभा। क्या विधानसभा की अगर बात किया जाए, विधानसभा जो होता है, अच्छा, अस्थायी होता है कि अस्थायी होता है ना? ये निम्न सदन होता है। कथी होता है? निम्न सदन। उसके बाद राज्य स्तर पर कोई विधायक धन विधायक है यह नहीं है, निर्णय कौन करेगा? विधानसभा के अध्यक्ष। विधानसभा का क्या? अध्यक्ष। विधानसभा का। तैयार है कुछ क्वेश्चन करने के लिए? 30-35 को क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। चलिए आइए, ध्यान दीजिएगा। कहां से स्टार्ट किया जाए? पीछे बंद कीजिए, बंद किया, कर लिए तो जल्दी कीजिए। और ज़्यादातर देखिएगा बिना ऑप्शन के बोलने का प्रयास कीजिएगा, ज़्यादा इस पे प्रेशर डालिएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? अनुच्छेद क के तहत? बैठ जाइए ना जगह पे, हम बता रहे हैं। जैसे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया जा सकता है? 110। ताला लॉक किया जाए, एकदम सही है। 110 इज राइट आंसर। आवाज नहीं। आगे, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितने वर्ष की उम्र में सेवानिवृत्त हो सकते हैं? 60, 62, 65? 65 जी, 65 ये सर्वोच्च है, ये चलते 65, याद रखिएगा। उसके बाद आगे, भारत के नियंत्रण एवं महालेखन परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष, 5 वर्ष या 62 वर्ष, 6 वर्ष या 66 वर्ष? 5 वर्ष और, ताला लॉक किया जाए, 6 वर्ष और 65। 6 वर्ष और कितना? 65। ठीक है ना? और आप लोग भी कमेंट कीजिएगा आंसर। आगे चलेंगे। राज्यसभा में सर्वप्रथम विपक्षी दल का नेता किसे चुना गया था? ऑप्शन चलिए दे सकते हैं। कमाल यानी कि कमलापति त्रिपाठी, रामकृष्ण हेगड़े, राम सुभंग सिंह या नील संजीव रेड्डी? राम सुभंग सिंह। इट इज रॉन्ग। एनीबॉडी? जी, कमलापति, कमला के पति। और क्या है? त्रिपाठी। आगे, लोकसभा में सर्वप्रथम विपक्षी दल का नेता किसे चुना गया था? किनका क्वेश्चन? पीछे अपना ध्यान रखिएगा, किनका क्वेश्चन है से? लोकसभा में, कौन सभा में?
लोकसभा में सर्वप्रथम विपक्षी दल का नेता किसे चुना गया था? राम, सुनिएगा, राम मूर्ति को, नारायण दत्त को, राम शुभंग सिंह को, सुमित्रा महाजन को? राम शुभंग सिंह को, जी सही है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितने वर्ष के उम्र में सेवा कितना? 62, सही है। आगे चलें, उसके बाद आगे, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब किया गया था? ऑप्शन नहीं मिलेगा इसमें। 1916। किनका क्वेश्चन था? अच्छा, 1916 सही है। आप सुनिए, किसका क्वेश्चन? अच्छा, अमरजीत का। कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार प्रदान करता है? 137, 117, 112, 173? एनीबॉडी? 137 सही है। 100 क्या है? आगे, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार किसके पास है? माने वृद्धि कर सकता है या कम कर सकता है, किसके पास है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या संसद के पास? किसके पास? संसद इज राइट आंसर। आगे सही ऑप्शन। आगे आपका क्वेश्चन है, भारत में पहली बार संसद में विपक्षी दल के नेता को मान्यता किस वर्ष दी गई थी? 1965, 1962, 1969, 1975? उनहत्तर तो सही है। तब फिर से क्वेश्चन एक बार, विधानमंडल का उच्च सदन कौन होता है? अभी ये पढ़ा है। विधानमंडल का उच्च सदन कौन होता है? विधानसभा या राज्यसभा या विधान परिषद या परिषद? तलाक किया जाए, परिषद इज राइट आंसर, है ना। उच्च सदन होता है और सभा वाला निम्न होता है। अब ये ना पढ़ा है ना। अच्छा, किस लोकसभा अध्यक्ष के विरोध में सर्वप्रथम अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? जेपी मालांकर, रामकृष्ण हेगड़े या MC बालयोगी या PM संगमा? जेपी मालांकर सही है। किसका क्वेश्चन आपका? आप बोलिए ना। हाँ ठीक है। उसके बाद आपका उधर है सुधा, भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? मुख्य न्यायाधीश, नियंत्रण महालेखक परीक्षक या महान्यायवादी या सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया? महान्यायवादी। तलाक किया जाए, एकदम सही है, महान्यायवादी इज राइट आंसर। उसके बाद धन विधेयक सर्वप्रथम पेश किया था राज्यसभा में, लोकसभा में, किसी भी सदन में नहीं, या इनमें से कोई नहीं? बताइए किसमें पेश किया गया था? दो को बताइए, लोकसभा या राज्यसभा? लोकसभा इज राइट आंसर। हाँ तब है, पेश किया जाता है लोकसभा में। आगे पिंकी आपका उधर क्वेश्चन है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय कौन कर सकता है? लोकसभा के उपाध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष या राष्ट्रपति या वित्त मंत्री? कल करेगा वो, लोकसभा में पेश करेंगे है तो लोकसभा के अध्यक्ष ने करेगा, वो कल करेंगे। आगे उसके बाद आगे, धन विधेयक को राज्यसभा अपने पास अधिकतम कितने समय तक रोक सकता है अपने पास? 6 महीना, 3 माह? तलाक किया जाए, पहले पूरा सुन तो लीजिए। 6 माह, 3 माह, 2 माह, 14 दिन? कंफ्यूज हुए हम जानते थे। 14 दिन तलाक किया जाए। 14 दिन इज राइट आंसर। 14 दिन तक ला अपने पास रखेगा। भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? आपका क्वेश्चन, सरोजनी नायडू, सुचिता कृपालनी, अमृता नायडू? कहाँ के थी? उत्तर प्रदेश या यूपी? अच्छा वही हुआ, नहीं तो कोई कोई पूछेगा यूपी तो कहेगा ना सर यूपी नहीं उत्तर प्रदेश। अरे अरे अभी भी अखनी। अच्छा एक बात बताइए, इसमें भी बहुत सारे महान है, कहिए तो अभी हम फंसा के बताते हैं। फंसाना वो हमारा ऊपर है। हाँ अगर हम फंसा दिए तो चलिए आगे।
अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। भारत के महान्यवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? 68, 76, 105, 111। 76 जी सही जवाब है। फिर से क्वेश्चन क्या है? महान्यवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? ठीक है ना, तो 76 76 रे हमरो से सब आगे। जनहित याचिका कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? सर्वोच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय में, निचले अदालत में, या ए अभी दोनों में? कौन न्यायालय? सर्वोच्च न्यायालय। एनीबॉडी, कोई भी आदमी? सर्वोच्च न्यायालय में भी और उच्च, दोनों में कर सकते हैं। समझ रहे हैं ना? आगे, राज्य सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता? बहुत इंपॉर्टेंट है इसका क्वेश्चन यहां से। प्रियंका आपका महान्यायवादी, महाधिवक्ता, नियंत्रण एवं महालेखन परीक्षण या उच्च न्यायालय? एक गलती नहीं होनी चाहिए, इस बात को ध्यान रखिएगा। सोच समझ कर बोलिएगा। राज्य सरकार की बात हो रही है यहाँ पे, केंद्र सरकार की बात नहीं हो रही है। महान्यायवादी, महाधिवक्ता, नियंत्रण एवं महालेखन परीक्षक या उच्च न्यायालय? महान्यायवादी बे महाधि राज की बात, हम कहो कि राज की बात हो रही है, राज की बात बोले है ना। तो राज्य सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? महाधि। और केंद्र में कौन होगा बताइए तो? सॉलिसिटर जनरल। क्या आप लोग अभी कंफ्यूज नहीं? आगे, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन कर सकता है बताइएगा? उच्च न्यायालय के कहाँ? इसका आपका है जी। संसद, मंत्रिमंडल, मुख्य न्यायाधीश या राष्ट्रपति? राष्ट्रपति। ठीक है। उसके बाद आगे, भारत सरकार के व्यय का नियंत्रण कौन करता है? व्यय का नियंत्रण कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय, महान्यायवादी, राष्ट्रपति, नियंत्रण एवं महालेखन परीक्षक? परीक्षक ना, लेखा जोखा यही करेगा, तब ना पता चलेगा से हाँ इनकम हुआ या घटा हुआ। आगे, नियंत्रण एवं महालेखन परीक्षक की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत है? हमेशा 145, 148, 151, 148 ताला लॉक किया जाए सब आदमी का। 148 इज राइट आंसर। राज्य के कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? यहां से प्रियंका आपसे, राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल, राज्यपाल या मुख्यमंत्री? राज की बात हो रहा, ऐसी छटा जाता। दुइयों में सुनिएगा, मुख्यमंत्री या राज्यपाल? राज्यपाल या मुख्यमंत्री? राज्यपाल। हाँ राज्यपाल, हमरा सुनाई दे रहा था राष्ट्रपति। राज्यपाल सही है, कल की दुइयों का ऑप्शन रहा कि हाँ। उसके बाद, भारत के कितने केंद्र शासित राज्यों के पास अपना उच्च न्यायालय है? सिर्फ एक के पास, दो के पास, तीन के पास, चार के पास? दो के पास। कौन कौन बताइए तो? एक तो दिल्ली, और दूसरा का कौन होगा? जी जम्मू कश्मीर। वाह। सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया था? 28 जनवरी 1950 यही होगा। ताला लॉक किया जाए। 28 जनवरी 1900। क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? 33, 34, 28, 26, 5, 8, 12, 34। ठीक है। कोलकाता, मुंबई तथा मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना कब किया गया था? आपका गुड्डू, हितेश साहब बताइए, हितेश साहब बताइए। ऑप्शन 1874, 1862, 1880, 1884। ठीक है। वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय है? किनका क्वेश्चन है अभी बताइए? 25। ठीक है। अगला जिनका क्वेश्चन है ध्यान रखिएगा। दीपू, उच्च न्यायालय का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? 124, 325, 214, 216? 214 इस राइट आंसर। सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय की सरकारी भाषा क्या है बताइएगा? कार्यकारी भाषा, कार्यकारी अंग्रेजी। ठीक है। उसके बाद अगला, राज्यपाल को शपथ ग्रहण कौन दिलाता है?
हाँ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। हाँ, उच्च न्यायालय के अभी चर्चा हुआ था ना, हुआ है ना, बहस हुआ होगा, अब आ गया ना, क्लियर हुआ ना जी, आप लोग अच्छे हो तब। आगे, गोवा, दमन एवं दीप का दादर नागर हवेली किस उच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार में आता है? ऑप्शन, जिनका क्वेश्चन वही बताइएगा। मद्रास उच्च न्यायालय, केरल उच्च न्यायालय, मुंबई उच्च न्यायालय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय। मुंबई जी, गोवा, दमन, ये सब जितना भी है मुंबई उच्च न्यायालय के अंतर्गत। प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? बहुत बार क्वेश्चन ही पूछ ले, इस बात को ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 155, 153, 53 जी, 153 माने ये कहा गया, जैसे देखिएगा राष्ट्रपति के बारे में 52 में, उसके बाद प्रधानमंत्री के बारे में 74 में, और ये हो जाएगा राज्यपाल के बारे में 153। याद हो गया? चलो आगे, महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, राज्यपाल या मंत्रिमंडल? कौन करेगा? राज्यपाल। यहां से आप बताइएगा। लोकसभा के कोरम कुल सदस्य कितने होते हैं? 1/9, 1/10, 1/6, 1/8। 1/10 इज राइट। फेनाफी का क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन कौन निर्धारित करता है? संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री? कौन करेगा? संसद इज राइट आंसर। बस इतना ही क्वेश्चन था, ये चलते हम पूछ लिए, है ना। तो आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को एक बार जरूर लाइक और शेयर करिएगा सभी आदमी, ओके, है ना। चलिए, हाँ आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।